बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 7 डेसिमल्स फ्रॉम लर्नर्स बुक। सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनमें से कंपोज का मतलब होता है इकट्ठा करना और डीकम्पोज का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, ये अभी बस इतना ही आप बताऊंगी क्योंकि इसका जब आगे यूज़ होगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा जी, डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल प्लेस क्या होती है, डेसिमल पॉइंट क्या होता है। डेसिमल और डेसिमल पॉइंट एक ही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3.92, इसको डेसिमल भी बोलते हैं और डेसिमल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल प्लेस क्या होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दिस नंबर हैज़ हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, तो उसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, सो इट हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, शॉर्ट फॉर्म है इसकी DP। अच्छा जी, उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब देखें, प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से बच्चे को सिखाते हैं। वंस, टेंस, पहले ये यूनिट भी इसको कहते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये होती है प्लेस वैल्यू। ये तो एक सिंपल नंबर था जिसमें कोई डेसिमल नहीं था। अब अगर मेरे पास इसी नंबर में मैं डेसिमल इंसर्ट कर दूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ 123.45। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि डेसिमल के बाद कभी भी नंबर को इस तरह नहीं पढ़ते 45 या समथिंग, ये होता है 4-5। हर नंबर अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है डेसिमल के बाद। यानी अगर मुझे इस नंबर को पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ, तो मैं इसको रीड करूँगी 123.4578। आई कैन नॉट रीड इट लाइक 4578, वो गलत होगा, 4578। ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे देते हैं कि डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट है उसको अलग से वैल्यू देते हैं प्लेस वैल्यू, और इसके ऊपर अलग से। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल नंबर्स है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और उसी तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड अप टू सो ऑन। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू उसकी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाती है हमारे पास, और वो कभी भी वंस से स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्ट होती है टेंथ्स से। अब इसको टेंस नहीं बोलते, टेंथ्स बोलते हैं, टेंथ्स। ठीक है, टेंथ्स के बाद आता है हंड्रेड्स, तो ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे हंड्रेड्स। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल उसमें आ जाता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं, 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं। वेल दैट्स अ डिफरेंट, आगे जाके आपको खुद ही समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए प्लेस वैल्यू देना सिखा रही हूँ कि कैसे हम प्लेस वैल्यू देते हैं। एक नंबर की हमारे पास है 65.738, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इधर वंस टेंस, इधर से टेंस। ये टेंस अब मैं पूरा नहीं लिख सकती तो मैं टी ही लिख रही हूँ, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना, आप यूँ इसको लिख लें 1/10, ये 1/100 है, ये 1/1000 है, और लिखते इसको ऐसे ही है टेंस, हंड्रेड्स एंड दिस वन इज थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स। ओके, सो ये तो थी प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स के, किस तरह से डेसिमल नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू देते हैं। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 7.1, राइट दीज नंबर्स इन डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब है 1 2 3 4 नंबर्स में हमने लिखना है 1001 and 1.01। अच्छा जी, 1001.01, ठीक है, 500,000 and 5.9, 403,034.66, 90,000 and 9.909। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, वो तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, 1001 का क्या मतलब है कि आपने 1000, यानी आप मैं प्लेस वैल्यू लिखती हूँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। थाउजेंड में क्या है, 1000 एंड 1, और एक 1 है, बीच में कुछ नहीं है, मीन 0 0। ठीक हो गया, पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें पता है 0 1। ये 500,000, यानी 500 जो है उसकी फैमिली क्या है, 1000। ठीक है, तो हम 1000 की पूरी फैमिली लिखते हैं यहाँ तक, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अब 500,000 की फैमिली में है एंड 5 यानी कि 1s है, बीच में कुछ भी नहीं है तो 0 है, 0.9
9। 403,000, 403 ये तीनों किसकी फैमिली में है? 1000 की। अब मैं ऊपर प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही बल्कि इसी के प्लेस वैल्यू को नीचे लिखती हूँ। 403, 403 आगे 1000 में 403,034, 30 एक टेंस नंबर है, 34 टेंस वन के नीचे आ जाएगा, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। 0.66। अच्छा जी, 90,000, 90,000 का मतलब है 2 आ रहे हैं 1000 में, ठीक है, 90 आ रहा है सिर्फ 1000 में, तो हम 100,000 तक जाएंगे। 1s, 10s, 100,000, सॉरी 100,000 तक नहीं, 10,000 तक जाएंगे। 90,000 एंड 9 बीच में कुछ नहीं है तो 0 0 आ जाएगा। 0.909 I hope you get it. Now question number 2 is write these numbers in words. 345.09 बहुत सिंपल था। 3030.03 ones, tens, hundreds और thousands। 3030.03 अगेन ये वंस, टेंस, 100,000। 5,378.12 ओके, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 89,009.102 158,035.4 70,600.005 एंड 5 नहीं लिख सकते, 005। What is the value of the digit 7 in these numbers? यहाँ पे क्या है 7 की वैल्यू? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पे आप लिख देंगे हंड्रेड्स, पूरा लिखना ज़रूरी है अब क्योंकि हंड्रेड्स भी अलग चीज़ है अब इसमें। यहाँ पे 7 कहाँ पे है जी? यहाँ से हम शुरू करते हैं डेसिमल की प्लेस से देना, तो टेंथ प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? टेंथ। यहाँ पे क्या है जी? प्लेस वैल्यू टेंथ के बाद आता है हंड्रेड्स। विल राइट इट लाइक दिस। अच्छा, माइट भी क्योंकि जैसे हमारे पास आते होते थे क्वेश्चंस ग्रेड 3 और 4 में, सिंपल हम प्लेस वैल्यू अगर मुझे बतानी है 752 में 7 की प्लेस वैल्यू तो मैं लिखती थी 700। तो माइट भी अगर यहाँ पे भी उस तरह से अगर आपका टीचर आपको करवाता है तो फिर आप यहाँ 700 नहीं बल्कि 7/100 लिखोगे, ठीक है, या सॉरी 1/100 लिखोगे। यहाँ पे भी 1/10 लिखोगे और यहाँ पे 700 लिखोगे, ठीक है, सिर्फ 700 आगे 2 0। इसी तरह यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू 7,000, ठीक है, और अगर सिंपल है तो थाउजेंड्स आपने आगे लिख देना है। यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1/100, टेंस, हंड्रेड्स, तो 1/100 है, या फिर यू कैन राइट इट ऐसे हंड्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू है 1/1000 या फिर सॉरी 7/1000 या फिर थाउजेंड्स, ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है। राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स एंड डिजिट्स। ओके, ये है जी वंस, टेंस वैल्यू कोई भी नहीं है, ये हंड्रेड्स है, ये 1000 है और ये 100,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू देते हैं जी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और यहाँ पे टेंथ्स, इसको मैं 1/10 लिख देती हूँ। आपने अगर टेंथ्स लिखना हो आप टेंथ लिख लें, ए की वैल्यू है तो मैं 10 से लिखूँगी, ठीक है। 100,000 की प्लेस पे क्या है? 2। 10,000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 1000 की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 3 है, टेंस की प्लेस पे फिर कुछ नहीं है और वंस पे है 2 और पॉइंट टेंथ की प्लेस पे है 1, तो यह आ जाएगा 206,302 यानी कि 206,302.1। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वंस पे है 9 और टेंस पे अगेन कुछ नहीं है, 10 वाली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हंड्रेड्स है
तो यहाँ पे अगेन हंड्रेड्स में 9 है, देन थाउजेंड्स पे अगेन कुछ नहीं है, ये 10,000s पे है 90, एंड दिस इज़ ऑन 100,000s प्लेस 0.9। इसी तरह यहाँ पे है जी हमारे पास हंड्रेड्स, 10,000s, 1000, अच्छा तीनों फैमिलीज़ हैं इसकी, 1000 की 125 हो गया, हंड्रेड्स, टेंस, वन, ये भी पूरी पूरी है 625, और ये दोनों भी टेंस और हंड्रेड्स दोनों हैं तो 0.43। अच्छा जी, इसी तरह 10,000, 1000 एंड यस 46,000 हो गया। 8 टेंस वाली कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, 803.46। अच्छा ये दोनों ही, अब देखें ये और ये दोनों ही हंड्रेड्स हैं, ठीक है, तो 6 और 7 ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 13, और 13 डेफिनेटली एक यहाँ कैरी जाएगा तो ये 4 जो है वो 5 बन जाएगा। सो 46,803.53। इसी तरह से अब ये आप लोग खुद करेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। अच्छा जी, मज़ीद आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वही नंबर आता है और उसके आगे एक ज़ीरो हम लगा देते हैं, ठीक है, और अगर यही नंबर मैं दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यही नंबर आ जाएगा और साथ में एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही नंबर आ जाएगा, आगे दो ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, पहले यही नंबर लिखा, आगे दो ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। सो ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 के आगे 3 ज़ीरो हम और लगा देंगे, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है 986000 और ये डिवाइड हो रहा है 10 से, तो डिवीजन में हम उल्टा काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते हैं तो डिवीजन में ज़ीरोज़ डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा 98600, विच मीन्स 98,600। अगर मैं इसी नंबर को 986,000 को मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो फिर दो ज़ीरोज़ कम होंगे ये, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9860। और अगर मैं इसी नंबर को 68 मैंने कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो तीनों ही ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 968 आ जाएगा। अब डेसिमल के केसेस में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10, और यही मैं दोबारा लिख देती हूँ 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 100, और मैं यही एक बार और लिखती हूँ 2.56। फिर आगे आपको जितने ज़ीरो ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा अंदाज़ा होता जाएगा। एक बार और लिख देती हूँ मल्टीप्लाइड बाय, अब 10,000 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल मूव कर जाता है टू द राइट, ठीक है, आगे की तरफ डेसिमल मूव कर जाता है। कितना मूव करता है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उस नंबर के साथ जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जितने ज़ीरोज़ उस 1 के साथ होते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर 1 ज़ीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा, ये नंबर क्या बन जाएगा 25.6। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल 2 डिजिट मूव कर जाएगा, ये बन जाएगा 256 पॉइंट, आगे तो कुछ है ही नहीं तो हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 तो यहाँ डिजिट्स ही नहीं है, तीसरा डिजिट हम खुद से लेकर आएंगे, ये बन जाएगा एक और ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2560। यहाँ पे भी आपको डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लगाया था, नंबर बन जाएगा 256। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट्स आगे जाएगा, बाकी दो डिजिट्स तो है ही नहीं तो दो हम ज़ीरो लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 25600 यानी 25,600। अब मैं यही चारों नंबर्स दोबारा से लिखती हूँ और इन्हें मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करती हूँ। तो अब जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में एक ज़ीरो ज़्यादा होता था और डिवीजन में एक ज़ीरो कम हो जाता था, इसी तरह जब मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल राइट साइड पे मूव किया, जब डिवीजन होगी तो अब डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। इतना सिंपल है। 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में कितने ज़ीरो हैं 1 ज़ीरो, तो ये 1 डिजिट लेफ़्ट पे मूव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.256। लेकिन कितना बुरा लग रहा है शुरू में पॉइंट, तो हम खुद से यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल को मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे, लेकिन कितने डिजिट्स 1 2 डिजिट्स, तो 1 2, यहाँ पे एक और ज़ीरो चाहिए तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.0256, यहाँ खुद से ज़ीरो लगा देंगे पॉइंट को प्लेस करने के लिए। 3 डिजिट्स पीछे लेके जाना है 1 2 3, डेसिमल यहाँ से उठा के 1 2 3 डिजिट्स यहाँ लेकर आना है, तो दो ज़ीरो आ जाएंगे,
0.00256 और यहाँ पे खुद से डेसिमल 0 लगा देंगे डेसिमल को प्लेस करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे 4 डिजिट्स पीछे आएगा, ये वाला डेसिमल 1 2 3 4 1 0 0 कितने ज़ीरो आ गए 3 0 0 0 0 256 सॉरी, डेसिमल स्टार्ट में भी 0। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि मल्टीप्लिकेशन में 10,000 हंड्रेड्स इन सबका क्या रोल होता है डेसिमल्स में, ठीक है।